जी, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 4.4 जो है वो करने लगे हैं। तो यहाँ पर उसने कहा हुआ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स आपको पता है ये एक फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर, उसके अंदर एक रैशनल नंबर होता है और एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन या रैशनल नंबर की डेफिनेशन के जिस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें तो वो हमारे पास रैशनल नंबर है। जिसको p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें तो वो हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर जो है वो होता है। तो हर नंबर जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं रैशनल नंबर जो है वो होता है, मगर इर्रेशनल नंबर जो होते हैं तो बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर्स है। सबसे मशहूर जो है पाई है। पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 लेंगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। 3.14 लोगे तो ये रैशनल नंबर होगा। एक्चुअल पाई जो होता है ये इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू डायमीटर जो है वो होती है। और ये पाई की वैल्यू जो है ये सुपर कंप्यूटर की मदद से भी एग्जैक्ट नहीं निकली। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। बाकी वो स्क्वायर रूट जो कंप्लीट ना निकले, जैसे 6 है, जैसे 10 है, जैसे 12 है, इनके स्क्वायर रूट आपको एक नहीं निकलेंगे, एक सिंगल फिगर नहीं निकलेंगे। जैसे ये 9 है, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा 3, मगर 12 का नहीं निकलेगा। अगर आप 12 का स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर पर, इसको दबाओगे स्क्वायर रूट 12 जो है, तो आंसर इसका जो है डेसिमल में प्रोसीड होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो इसने कैलकुलेटर में तो यहाँ तक रोक दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये आगे चलता जाता है। ठीक है जी। तो ये इर्रेशनल नंबर जो है वो होते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जो है वो कहते हैं। यहाँ पर 3/4 अंडर रूट 3 है। इसमें 3 एक रैशनल नंबर है, 4 एक रैशनल पार्ट है, इस का फैक्टर है, मगर अंडर रूट 3 नहीं है। तो इसको डिनोमिनेटर जो है उसमें अंडर रूट 3 आ गया। अंडर रूट 3 की वजह से ये जो डिनोमिनेटर है ये एक इर्रेशनल नंबर जो है बन गया। इसको रैशनल बनाना है तो इसमें जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों आपस में तो जुड़ जाएंगे या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 4 और अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है अंडर रूट का अगर स्केल लिया जाए तो वो अंडर रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास अंडर रूट 3/4 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट करेंगे तो वो लिखा हुआ 14/98 स्क्वायर रूट है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो करना होता है। ठीक है। तो ये 40, बल्कि इसको मैं दूसरे तरीके से भी करता हूँ। पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ 48 98। ये 98 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ले लेंगे। 14 इंटू 98 और 7 के टेबल से 7 2 ज़ा 7 ज़ा 7 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये हमारे पास 98/7 आ गया। मगर ये कंप्लीट आंसर नहीं है तो मैं कहता हूँ ये मेथड रहने देते हैं। पहले मैं यहाँ पर 98 जो है 98 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज जो है वो करते हैं। ज़रा देखें, ये ठहरे में एक और पेज ले लेता हूँ। नहीं, मेरे पास जो है एक अच्छा सा पेज है, देखो क्या फिगर बनी हुई है इसके ऊपर जो। तो ये 98 है। 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 7 7 ज़ा। तो अगर आप देखेंगे
2 × 7 स्क्वायर जो है इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो हो गई है। तो यहाँ बेहतर ये था कि मैं यहाँ पर क्या लिख लेता, तो इसकी जगह 2 × 7 स्क्वायर लिख लेते हैं। 14/2 को अलहदा अंडर रूट दे दो, 7 स्क्वायर को अलहदा दे दो, तो ये तो बाहर आ जाएगा 14/7√2। ठीक है जी, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये 7 और इसको, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है 14/√98 ये इस फॉर्म में देना चाहिए था 2/√2, मगर ये इसने हमारे ऊपर कैलकुलेशन जो है जोड़ दी। अब डिनोमिनेटर में √2 है, √2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए, तो 2/√2 और ये 2 जो है वो आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये और ये कैंसिल, आपके पास क्या आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी ये जो अगर पार्ट छोड़ा हुआ है, यहाँ से भी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ये 98 अभी हमने निकाल तो लिया है, क्या है 2 × 7 स्क्वायर है, तो 98 की जगह 2 × 7 स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसका तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा 7, तो देखिए तब भी वही आंसर जो है वो आ गया। तो ये मेथड अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरह जा सकते हैं, और इधर जाना चाहें तो इस तरह जा सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है 6 और √8 और √27। मैं क्या करता हूँ, दोनों √8 और √27 को एक के नीचे ही लिख देता हूँ। अगर आप देखते हैं 8 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं, 2 4 8, 2 2 1, तो ये जो 8 होगा ये 2 स्क्वायर इंटू 2 बन जाएगा। और 27 अगर आप लेते हैं 3 9 3 3 और 3 1, तो 27 होता है 3 स्क्वायर इंटू 3। ये मैंने 3 स्क्वायर क्यों लिया, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, इसे 3 स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो यहाँ मैं 8 की जगह क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और 27 की जगह क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर इंटू 3। अब ये देखें, ये अपना स्क्वायर इसको देकर फीस अदा करके स्क्वायर रूट को निकल जाएगा, ये इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जो है वो बाहर निकल जाएगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा हमारे पास, ये 2 और 3 जो होंगे बाहर आ जाएंगे। तो मैं जो है इन 2 और 3 को बाहर लिख लेता हूँ, और ये जो 3 और 2 अंदर ही रह जाएंगे। क्लियर। अब ये एक्चुअली ये 6 बन गया और ये √6 बन गया, ये और ये कैंसिल हो गए। तो अभी हमने कोई रैशनलाइज नहीं किया, याद रखें अभी रैशनलाइज होना बाकी है। तो अभी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके एक आसान सिंप्लीफाइड इसकी फॉर्म जो है वो लिखी है। अब ये 1/√6 है, डिनोमिनेटर में √6 है जो कि इरेशनल है। इसको रैशनल बनाने के लिए √6 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। √6 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √6 स्क्वायर आ जाएगा, तो √6/6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है अब ये जो है वो आए हैं, क्या लिखा है जी, 3 + 2/√2, जिनका आगे इस एक्सरसाइज में और फिर जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें बहुत इसका रोल है। तो यहाँ 3+ है, तो ये इसका इरेशनल पार्ट है, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा। 3+ है तो 3 - 2/√2। क्लियर। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये जिससे मल्टीप्लाई हो जाए उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। अब यहाँ फार्मूला लग गया कि a + b को अगर हम a - b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, a² - b²। चूँकि ये दोनों टर्में और ये दोनों टर्में सेम है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2/3 है तो ये भी 2/3 है, सॉरी। ये जब सेम हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो हम 3² - 2/√3² करके जो है हम लिख लेंगे। तो 3 - 2/√2, 3 का स्केयर ले लेंगे 9, इस 2 का स्केयर, इस 2 का स्केयर क्या बनेगा, ये देखें 2/√3² ले रहे हैं ना, इसका तो नॉर्मली स्केयर आ जाएगा 4, 2 का स्केयर 4, इसका 3 लेंगे क्योंकि ये स्केयर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो स्केयर जो है अंदर इसका लेंगे तो ये 4, इसका लेंगे अंडर रूट 3 का स्केयर तो इसका स्केयर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा क्या 12। तो 3 - 2 अंडर रूट 2 और ये 9 - 12 क्या हो जाएगा -3। -3 नीचे जब अगर माइनस आ जाए तो इस माइनस को ऊपर जो है हम भेज देते हैं। जब ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर क्या करेंगे, उनके साइन जो है वो चेंज जो है वो कर देंगे हम। तो ऊपर जो है इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो था एक्चुअली अंडर रूट 5 था, तो अंडर रूट 5, तो ये 5 आ गया, 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 बन जाएगा। 9 - 20 क्या होगा -11, क्या आ जाएगा -11 जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो तो इसका आंसर जो होगा आप इस तरह करके ये -11 यहाँ रख लेते हैं, माइनस यहाँ, तो ये आपका जवाब जो है बन गया। जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, स्केयर रूट 15, स्केयर रूट 31 -4। तो नीचे वाले हिस्से में स्केयर रूट 31 -4 जो है ये इरेशनल है, तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए या माइनस का है तो प्लस वाले साइन के साथ इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ये दोनों आपस में ऐसे ब्रैकेट में करके आपने लिख देना। और इधर फार्मूला जो बन गया अंडर रूट 31 इसका स्केयर -4 का स्केयर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंडर रूट का जब हमने स्केयर लेना होता है ये वैसे ही आ जाते हैं, और 4 का स्केयर क्या होगा 16। 13 1 में से 16 जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आंसर। ये 15 और 15 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास जो आंसर जो है वो बनेगा अंडर रूट 31 +4 है। आगे जो पार्ट है तो वो लिखा हुआ 2/√5 -√3। तो ये 2/√5 -√3 इसको रैशनलाइज करेंगे, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो इसके दरमियान में माइनस है तो प्लस वाला जो है वो हम ले लेते हैं। अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसके दरमियान माइनस है, इसके दरमियान क्या है जी प्लस है। तो आप अंडर रूट 5 स्क्वेयर और अंडर रूट 3 स्क्वेयर कि जब दो टर्में एक जैसी हों, ये और ये और ये एक जैसा है, तो ये माइनस और ये क्या प्लस है, तो हम क्या करते हैं वो a² - b² वाला फार्मूला लगा लेते हैं। 2√5 + √3, 5 का स्केयर लेंगे 5, 3 का स्केयर लेंगे 3। तो अगर हम देखते हैं तो इसका स्केयर लेंगे 5 आ गया, इसका 3, अब 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3, ये आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, √3 - 1। तो ये देखिए यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो है वो है हमारे पास रैशनल, इरेशनल नंबर, इसको रैशनल में चेंज करना है, तो ये जो है इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, दरमियान में प्लस है तो माइनस लेकर आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना। अब ये दोनों जो है पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों सेम है बट इसका प्लस है इसका माइनस है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर जो है वो ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 1, तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 2 है। अब ये देखें ये दोनों सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो एक्चुअली ये होल स्क्वेयर बन जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है a - b होल स्क्वेयर अगर एक्सपेंड करना हो तो a² - 2ab + b² लिख लेते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 2 डालकर अंडर रूट 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर और 2 डालकर अंडर रूट 3 और 1 को। तो ये 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 4 में से 2 कॉमन ले लें, यहाँ क्या रह जाएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ अंडर रूट 3 रह गया। तो 4 से 2 कॉमन ले लिए, यानी 4 को 2 पर आप डिवाइड कर दें। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ये जो कॉमन लिया है एक्चुअली इससे डिवाइड करना होता है। 2 अंडर रूट 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 निकल जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो इसके बाद ये 2 नीचे लिख देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपने डिनोमिनेटर नीचे 1 कर दिया और 1 एक रैशनल नंबर है, इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज जो है वो कर दिया। रैशनलाइज जो है वो आपने कर दिया। ठीक है जी, रैशनलाइज। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट। क्या लिखा हो जी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो ये जो है आपने जो वो कर दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है। इसको आपने साइन चेंज किया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको हमने क्या कर दिया कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है ये दोनों, इसका साइन माइनस प्लस है, इसका माइनस है, तो यहाँ आपने इनका सेपरेट जो स्केयर ले लेना। तो ये क्या आ जाएगा 5 और ये क्या आ जाएगा 3। तो इसका स्केयर लेंगे, ये स्केयर रूट और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ स्केयर रूट का स्केयर। देखें ये स्केयर रूट है, इसका मतलब है इसकी पावर हाफ है। ये क्या है 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 5 जवाब आ जाएगा। तो एक्चुअल मेथड तो ये है, मगर जब अब प्रैक्टिस हो जाती फिर हम सीधा ही करते हैं। और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है वो सेम है, तो ये होल स्केयर बन जाएंगे। अब आपने अंडर रूट 5 का स्केयर ले लिया प्लस अंडर रूट 3 का स्केयर ले लिया प्लस 2 डालकर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3। तो ये आपने जो फार्मूला यूज़ किया उसे क्या कहते हैं, ए प्लस बी होल स्केयर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो हमने इसका स्केयर 2 डालकर इन दोनों को लिख दिया। इसका अभी मैंने बताया ना, ख़त्म हो जाएगा, 5 प्लस 3 आ जाएगा। और ये क्या जी, ये दोनों अंडर रूट के नीचे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये अंडर रूट से बाहर है, ये वैसे ही रहेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 15। अब ये 5 और 3 लाइक टर्म में ऐड अप हो गए। लाइक टर्म में ऐड अप होती है, याद रखना, लाइक। अच्छा अब ज़रा देखें, ये 8 है इस टर्म में और इस टर्म में 2 अंडर रूट 15 है। तो दोनों में 2 का टेबल जो है कॉमन ले लेंगे, या 2 कॉमन ले लेंगे। 2 फैक्टर एज ए कॉमन, 2 4 ज़र 8, और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 15 रह जाएगा। और ये फिर बाद में, अब ज़रा देखें आपके पास नीचे जो है 1 आ गया, और 1 एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी, आपने एक्चुअली रैशनलाइज इसे यहाँ पर ही कर दिया था, ये रैशनलाइज हो गया। आगे जो हम कर रहे हैं उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, कि सिंप्लीफाई करके एक अच्छा आंसर जो है वो देना। जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है उसमें सिर्फ उसने कहा हुआ कि इनके कॉन्जुगेट आपने जो है वो लिख देने। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखने हैं तो अब आपको पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक 3 प्लस अंडर रूट 7 दिया हुआ, सेकंड में 4 माइनस अंडर रूट 5 है। नेक्स्ट पार्ट जो है 2 प्लस अंडर रूट 3 है। बस इनके साइन चेंज करने, ये प्लस है माइनस डाल देना, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, ये माइनस स्क्वायर रूट 5 है, प्लस स्क्वायर रूट 5 कर देना, ये इसका कॉन्जुगेट। तो इसका साइन बस चेंज कर देने, जितने भी हैं उनके साइन चेंज कर देने। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह करूँगा। अगर आपको
वीडियो जो है वो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक